हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे 18/8/2022 सेकंड शिफ्ट ग्रुप डी के। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला सेट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 सेट कंप्लीट किए थे। ये है सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 2024। 2024 जो विजेता है सर्विसेज की टीम है। किसको हराया है? गोवा को हराया है। और 2025 में ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल ने जीता है। किसको हराया? केरला को हराया है। लेकिन 2022 में 21-22 में किसने जीता था? केरला ने जीता था। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को। लेकिन 2024 का आपको ध्यान रखना है, 2024 में दोस्तों विनर कौन है? सर्विसेज। किसको हराया है? गोवा को। उसके अलावा 2025 पश्चिम बंगाल। किसको हराया है इन्होंने? केरला को। अकॉर्डिंग टू 2021-22 राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, कुसुम, शीशम और खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? ये सब आते हैं, ध्यान रखना आपको। ये सब आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? ये है आर्टिकल, ध्यान रखना है, आर्टिकल 21। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जून 2022 तक इनमें से किन राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे? 2000 जून 2022 तक। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू 2022 ऑप्शन थर्ड। कहाँ पे? नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 5, आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत एक्सनिट कंजम्पशन में वृद्धि की दर डैश कहलाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये कहलाती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन फर्स्ट, मार्जिनल प्रोपेनिसिटी टू कंज्यूम। हिंदी में बोलेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कि इनकम में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है? तो ये देश था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा रिलीज्ड ऑन 23 जनवरी 2022। ये है भारत, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों का सही समूह का चयन करें। तो 2021 में तो इनका नाम है, ध्यान रखेंगे आप, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास और डॉक्टर हरीश घोष। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अकॉर्डिंग टू 2024 जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जिनको चुना गया है गणित विज्ञान के क्षेत्र में, प्रोफेसर महेश काकड़े को। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे पृथ्वी या वायुमंडल और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राक्षी मैथ्यू कोल को। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राध राधा कृष्ण महालक्ष्मी को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गणित में 2024 में किसको चुना गया? गणित के लिए, गणित विज्ञान के लिए ध्यान रखेंगे महेश काकड़े, गणित विज्ञान महेश काकड़े। पृथ्वी वायुमंडल और महासागर विज्ञान राक्षी मैथ्यू कोल। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राधा कृष्ण महालक्ष्मी को। क्वेश्चन नंबर 8, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक सीजीए कौन था? 2022 तक था दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सोनाली सिंह। लेकिन आपको प्रेजेंट में याद रखना है, प्रेजेंट में कौन है जिन्होंने 1 सितंबर 2025 को इस पद का कार्यभार संभाला है? इनका नाम है टीसीए कल्याणी। और वर्तमान में भारत की क्या है? महालेखा नियंत्रक हैं, सीजीए हैं। और कौन से नंबर की हैं ये भी आपको याद रखना है, ये है 29वें नंबर की।
कौन से नंबर की? याद रखना है 29वें नंबर की। टीसीए कल्याणी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, द इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट वॉज इलेक्टेड इन 1963। इसको पारित किया गया था 1963 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो इस शहर का नाम है, ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इन आगरा was the first planned city of the Mughals। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2022 तक दोस्तों आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुशील चंद्रा। लेकिन आपको प्रेजेंट याद रखना है। वर्तमान में है, वर्तमान इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार हैं 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं दोस्तों? 26वें नंबर के। इनसे पहले कौन थे? 25वें नंबर के थे, राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो इन्होंने की थी स्थापना, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आत्मीय सभा की। कब? 1815 में। ध्यान रखेंगे, 1815 में किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यूनाइटेड किंगडम, यूके। लेकिन आपको याद रखना है 2024 में कोई भी अतिथि राष्ट्र नहीं चुना गया था, लेकिन 2025 में याद रखना आपको अतिथि राष्ट्र के रूप में चुना गया है हैदराबाद के साहित्य महोत्सव 2025 में लिथुआनिया को। किसको? लिथुआनिया को। लिथुआनिया, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, देश का पहला व्यावसायिक सतर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है, ये स्थापित किया है खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र में निर्भर था? औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कृषि में। क्वेश्चन नंबर 16, 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद के बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये है ऑप्शन थर्ड, 10,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। एशियाई शेर दोस्तों देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, कहाँ पे है? राष्ट्रीय, ये सॉरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लक्ष्य सेन ने। अभी 2024 का आपको याद रखना है, 2024 में जीता है चाइना ने, चाइना के सी यूकी सी यूकी ने जीता है, और हराया इन्होंने कोरिया के एन से यंग को।